नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी रंगदल। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की अफवाहों के बीच बीएस येडियुरप्पा का ट्वीट के जरिए बीजेपी को संदेश। मुंबई ठाणे में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, बाजार रेलवे स्टेशन में घुसा पानी, कॉलोनी बनी तालाब। पुणे में लुटेरों ने एटीएम को बम लगाकर उड़ाया, लाखों लूटकर हुए फरार। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे आईपीएस अफसर और महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज। सीएए एनआरसी से किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। यादगीर के उपायुक्त डॉक्टर रागप्रिया ने बाढ़ को देखते हुए जिला और तालुका स्तर के अधिकारियों को विभिन्न कदम उठाने का निर्देश दिया है। यादगीर जिला कर्नाटक के उपायुक्त डॉक्टर रागप्रिया ने बाढ़ को देखते हुए सभी अधिकारियों को अपने अपने स्थानों पर रखने के लिए जिला और तालुका स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू हो गई है, जलाशयों में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और कभी भी जल स्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। ऐसे में बारिश से होने वाली परेशानी से निपटने की तैयारी पर विशेष ध्यान दें। उपायुक्त ने आगे कहा कि वरिष्ठ अधिकारी नदी किनारों के गांव पर कड़ी नजर रखें और लोगों को नदियों के पास जाने से रोकें। जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद से मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के अटकलों के बीच बीएस येडियुरप्पा ने बुधवार यानी 21 जुलाई की शाम भारतीय जनता पार्टी में अपने सहयोगियों से विरोध प्रदर्शन और अनुशासनहीनता में शामिल नहीं होने की अपील की है। येडियुरप्पा के ट्वीट को केंद्र के लिए एक सूक्ष्म संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे समय में उन्हें धार्मिक नेताओं और यहां तक कि एक पूर्व कांग्रेस मंत्री से भी समर्थन मिल रहा है। 78 वर्षीय येडियुरप्पा ने ट्वीट किया, मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी का वफादार कार्यकर्ता हूं। मेरे लिए यहां सम्मान की बात है कि मैंने उच्च आदर्शों का पालन करते हुए पार्टी की सेवा की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राकेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। हमने ऐसा एफिडेविट कोर्ट में दिया है। महाराष्ट्र में जितना ऑक्सीजन चाहिए था हमने उतना ऑक्सीजन दिया है। हमने ऑक्सीजन इंडस्ट्री से निकाल कर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की बर्बादी नहीं की गई है, हमने ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया। जिस वक्त 65,000 मरीज महाराष्ट्र में आ रहे थे उस वक्त भी सही तरीके से इंतजाम किया गया। ईश्वर की कृपा से राज्य में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की जान नहीं गई है। दुसऱ्या लाटेमध्ये जे काही मृत्यू झालेले आहेत त्यामध्ये कोरोनाच्या कारणानेच मृत्यू झाले असले तरी सुद्धा कोरोनामध्ये ऑक्सिजन मिळालं नाही हे कारण अजिबात नाही। ऑक्सिजन महाराष्ट्रामध्ये सर्वदूर आपण प्रॉपरली त्याचं व्यवस्थापन केलं। सगळ्यात महत्त्वाचं जेवढं महाराष्ट्रात उत्पादन होणारं ऑक्सिजन आहे ते ऑक्सिजन आपण लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन म्हणून कन्वर्ट केलं, म्हणजे त्यांना ती प्युरिटी जी लागत होती ती प्युरिटी आपण देऊन सगळ्या रुग्णांना उपलब्ध केलं। इंडस्ट्रीला 0% असं आपण त्या ठिकाणी ऑक्सिजन ठेवलं। हा सगळ्यात महत्त्वाचा निर्णय घेतला। त्यानंतर ऑक्सिजनची अत्यंत काटकसरीनं त्याचं व्यवस्थापन करण्यात आपण यशस्वी झालो। वॉर्डात आपण ऑक्सिजन सिस्टर नावाचा एक नवीन कन्सेप्ट तयार केला की ज्यामुळे खऱ्या अर्थाने कुठेही ऑक्सिजन वाया जाता कामा नये, कुठे लीकेजमध्ये वाया जाता कामा नये। मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात भारी बारिश से ठाणे जिले के भीवड़ी सब्जी मंडी में पानी भर गया। इस वजह से सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है। पानी में कुछ लोग सब्जियां बटोरते हुए दिखाई दिए। तेज और लगातार बारिश से मुंबई के बदलापुर में भी सड़कों पर पानी भर गया है। उधर रत्नागिरी जिले के चिपलोन शहर में भी पानी भर गया। इसकी वजह से बाजार, रेलवे स्टेशन सब ठप पड़ गया है। बाजार पूरी तरह से बंद पड़े हैं। चिपलोन शहर में वशिष्ठी नदी का पानी घुस जाने से सभी सड़कें जलमग्न हो गई है। इतना ही नहीं, कई रिहायशी इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं, जहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में लुटेरों ने एक एटीएम में बम लगाकर उड़ाया।
बम लगाकर एटीएम लूट की इस वारदात ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। पिंपरी चिंचवड़ के डीसीपी मंजक इप्पर ने बताया कि वारदात चाकण के भांबोली गांव में हुई है। कंपनी से पता चला है कि एटीएम में 39 से 40 लाख रुपए जमा थे। धमाके के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो 10 से 12 लाख रुपए मौके पर बिखरे मिले। एक अनुमान है कि लुटेरे ने 25 से 30 लाख रुपए लूट ले गए हैं। पुलिस के मुताबिक एटीएम में धमाका कर चोरी करने का यह पहला मामला है। इसके पहले तक एटीएम फोड़ने या फिर उठाकर ले जाने की वारदात हुई है। इस बार चोरों ने एटीएम तोड़ने के लिए धमाके करने का तरीका अपनाया। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है। किसान पिछले 8 महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कहती है कि किसान हमसे बात करे, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। जब आपने कृषि कानून वापस नहीं लेने हैं तो किसान आपसे क्या बात करेंगे। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिकी में उनके खिलाफ जबरन वसूली और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कुल 8 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से 6 पुलिस वाले हैं। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए अब तक संजय पुनमिया और सुनील जैन को गिरफ्तार किया है। मरीन ड्राइव थाने में दर्ज एफआईआर का नंबर 299/21 है। इनमें आईपीसी की 29 धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सिब्बल ने बुधवार को कहा, इस सरकार पर कौन भरोसा कर सकता है, ये ना तो इनके डीएनए में है, ये जनता की भावनाओं और अहमियत को समझते ही नहीं। इस सरकार ने देखना और सुनना बंद कर दिया है। सिब्बल ने पेगासस जासूसी स्कैंडल और पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। खुशी का मौका फिर एक बार आया है, छोटा बड़ा हर कोई फिर मुस्कुराया। खुदा ने दुनिया को इस तरह से महकाया है, कई खुशियां लेके बकरी ईद का त्योहार आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की मिसाल है इसमें, हजरत इस्माइल की आज्ञाकारिता का कमाल है इसमें। बकरीद यानी ईद उल अजहा के इस अवसर पर आपके चेहरों पर मुस्कुराहट के गुल खिलते रहे, आपकी दिली तमन्नाएं पूरी हो जाएं और आपका घर खुशियों से भर जाए। निस्वार्थता और बलिदान के प्रतीक ईद उल अजहा के इस पावन अवसर पर केपी परिवार की ओर से आप सभी को बहुत ईद मुबारक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। भारत ने बुधवार को आकाश मिसाइल के नए संस्करण का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बहुउद्देशीय रडार, कमांड कंट्रोल और संचार प्रणाली और लॉन्चर आदि सभी प्रकार की हथियार प्रणाली से लैस मिसाइल का परीक्षण दोपहर करीब 1:15 बजे जमीनी मंच से किया गया। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इस मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। जमीन से हवा में मार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल का परीक्षण समेकित परीक्षण रेंज से किया गया। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की 4थी मंजिल से गिरकर 2 कारोबारियों की मौत हो गई। दोनों इमारत में एक फ्लैट देखने गए थे। उसी दौरान बालकनी से नीचे देखने लगे और फिर नीचे आ गिरे। सहादरा के DCP R सत्यसुंदरम के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे PCR कॉल मिली कि कृष्णानगर में एक इमारत से गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची, एक निर्माणाधीन इमारत के नीचे 2 लोगों के शव बरामद हुए। दोनों की पहचान 46 साल के राजेश रस्तोगी और 47 साल के अमित मल्होत्रा के रूप में हुई। दोनों कृष्णानगर के ही रहने वाले थे। आसाम के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी NRC का हिंदू मुसलमान विभाजन से कोई लेना देना नहीं है और कुछ लोग अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इन दोनों मामलों को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नागरिकता कानून के कारण किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा। भागवत ने सिटीजनशिप डिबेट ओवर NRC एंड CAA आसाम पर नागरिकता को लेकर बहस और इतिहास की राजनीति शीर्षक वाली पुस्तक के विमोचन के बाद कहा, स्वतंत्रता के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा और अब तक ऐसा ही किया गया है। हम ऐसा करना जारी रखेंगे। CAA के कारण किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा। अब CAA NRC ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को CAA से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने नहीं किया और इसलिए उस समय में हमारे लोगों ने सोचा, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सोचा कि सारी जनता अंग्रेजों को यहाँ से निकाल देने के लिए जो लड़ी वो इस कल्पना से कि पूरा भारत एक स्वतंत्र देश होगा। लेकिन आ गया विभाजन। विभाजन मान्य करते समय कोई सार्वमत नहीं लिया गया। उस समय सार्वमत लेते विभाजन को मान्यता मिलती ही नहीं। लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको मान लिया। लड़े नहीं थे उसके लिए, फिर भी मान लिया। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को दक्षिणी भारतीय अभिनेत्री नयनतारा के साथ काम करते देखा जा सकता है। शाहरुख खान लंबे समय से फिल्मों से दूर है। शाहरुख खान आखिरी बार 2018 में फिल्म 0 में नजर आए थे। वह जल्द ही फिल्म पठान में नजर आने वाले हैं। शाहरुख खान की एक नई फिल्म की बात चल रही है जिसका निर्देशन इटली कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ साउथ इंडियन एक्ट्रेस नयनतारा को एक्टिंग करते देखा जा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नयनतारा ने फिल्म साइन कर ली है और वह इस फिल्म के लिए काफी मेहनत भी कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह पहली बार होगा जब दोनों एक साथ किसी फिल्म में नजर आएंगे। आखिर में फिर एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की अफवाहों के बीच BS येडियुरप्पा का ट्वीट के जरिए बीजेपी को संदेश। मुंबई ठाणे में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। बाजार रेलवे स्टेशन में घुसा पानी, कॉलोनी बनी तालाब। पुणे में लुटेरों ने ATM को बम लगाकर उड़ाया, लाखों लुटकर हुए फरार। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे IPS अफसर और महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज। CAA NRC से किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कही ये बात। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।